फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काम से याद आया कि काम मन लगाकर तो करते हैं, पर कुछ काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं या कुछ काम में हम सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है कि हम काम शुरू तो कर देते हैं, कुछ दिन पूरे उत्साह से करते भी हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है कि हमको वो काम अच्छा नहीं लगता है या हमारा मन नहीं लगता है या कुछ और कारण होता है, हम बीच में उसमें कमी ला देते हैं या कहिए कि उसकी निरंतरता को हम कम कर दें। जितने उत्साह से हमने शुरू किया था, समाप्ति उतने उत्साह से नहीं करते हैं। तो जब बीच में हम कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, बहुत अच्छे से अपना मेहनत नहीं लगाते हैं, तो परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो अच्छे परिणाम के लिए अच्छा मेहनत और निरंतरता। आज मेरा शब्द इसी पर है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को जैसा हमने सोचा है वैसा बनाने के लिए या उससे भी अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर एक भी बूंद कम रह गई तो घड़ा नहीं भरेगा। तो बूंद बूंद आपको ज़रूरी है और लगातार ज़रूरी है। पता चला कि एक बूंद आपने आज गिरा या एक बूंद 3 दिन बाद गिराएंगे तो जो आज की बूंद है ना वो भी सूख जाएगी। फिर वो 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद वो कभी घड़ा भरने वाला नहीं, जस का तस रह जाएगा। तो उसके साथ क्या है कि वो बूंद बूंद लगातार टपकता रहे तब घड़ा भरेगा। पता चला एक बूंद आज गिरी, एक बूंद परसों, एक बूंद 6 दिन बाद, तो घड़ा तो सूख के चटक जाएगा। तो ये लाइफ में भी होता है कि जब हम काम को कर रहे हैं तो निरंतरता आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को एकदम होता ना चरम पर पहुंचाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि शुरुआत में जब वो कोई काम किए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा कर नहीं पाए, बहुत अच्छा परफेक्ट कुछ भी नहीं था उनका, बल्कि उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनको होता है ना कि कहीं परफॉर्मेंस देने गए, वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन फिर वही बंदा 4 साल 5 साल बाद कम बैक करता है, चौंका देता है सबको। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसको एक बार इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया गया था और आज ये इंसान पूरे प्लेटफॉर्म पे कब्जा करके बैठा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार हुआ लगातार अभ्यास से। लगातार अभ्यास करते करते उन्हें अपने कमियों का पता चल गया। वो अपने चीज़ में परफेक्ट हो गए। जिस चीज़ को वो कर रहे थे, जहाँ उनसे गलती हो रही थी, उसको उन्होंने सुधार लिया। सुधारते सुधारते क्या होता है ना कि आदमी एक दिन बहुत परफेक्ट हो जाता है। आप किसी भी काम को लीजिए, जिस काम को आप बहुत मन से करती हैं उसमें आपको परफेक्शन हासिल होगा। ये लाइफ में भी होता है कि जब हम लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, उस काम में मेरा मन लगता है, तो एक दिन हम उस काम के मतलब होता है ना विशेषज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ जानने लगते हैं। और फिर क्या होता है, वही दिन होता है जो हमें अजेय बनाता है और उस काम का महारथी हमें बना देता है। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये निरंतर अथक प्रयास का परिणाम होता है। तो जब हम किसी काम को लगातार करते रह रहे हैं, होता ना, दूध को उबाले, फिर दही बनाए, फिर उसको मथे। घी का प्रोसेस लास्ट में आता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन लास्ट में जो अमृत बनता है वो बहुत कीमती होता है। तो ऐसे अपनी लाइफ भी है। दूध गर्म होगा, फिर उसमें दही बनेगी, फिर मक्खन बनेगा, फिर घी बनेगा, और ये निरंतर होता है। अगर दूध में समय से गर्म नहीं किया गया, समय से दही, दूध फट जाएगी, दूध नष्ट हो जाएगा। ये लाइफ का भी फलसफा है। तो जिस काम को शुरू कर रहे हैं या जिस काम को आप करना चाहते हैं, जब शुरू कर दिया तो अंत करके ही छोड़िए। नहीं तो दोष आप किसको देंगे? खुद को देंगे या परिस्थितियों को देंगे? जबकि गलती हमारी खुद की होती कि हमने शुरू तो कर दिया, या तो हम पहले उसका पता नहीं लगाए, शुरू कर दिए, फिर हमसे हो नहीं पाया, या हम शुरू कर दिए फिर मेहनत करने लगे तो लगा कि ज़्यादा मेहनत कर लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, फिर हम परिस्थितियों पे दोष देते हैं कि हम सफल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं चूक हमारी होती है। और ऐसे समाज में मतलब हमें लगता है बहुत सारे उदाहरण हैं जो शुरू में जीरो थे, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 उन्होंने मेहनत की और एक दिन उसी फील्ड के, जिस फील्ड के वो जीरो थे, उसी फील्ड के वो हीरो बने। उसी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक आपने तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखा, उनके बारे में आपने सुना ही होगा कि 12 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहने के बाद उन्हें कुछ नहीं आया,
लेकिन जब वो रस्सी और पत्थर को देखे कि रस्सी से पत्थर कट गया, तो वो सोचे जब ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। फिर आया, फिर उन्होंने क्या किया, अभ्यास किया और कुछ विशेष नहीं किया। जो पहले वो नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा कि अगर मैं लगातार अभ्यास करता रहूं तो मैं भी एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, और वो बने और उन्हें मिसाल कायम की। तो आगे बढ़ने का एक स्टेप ये भी है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, जिसको आपने शुरू कर दिया है, उसको अब अंत करने के लिए लगातार उसमें काम करते रहिए, लगातार अपने प्रयास लगाते रहिए, और फिर एक दिन आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप महारथी, विजेता, सफल व्यक्ति जो भी बनना चाहते हैं, सब कुछ बन जाएंगे। तो निरंतरता यही कहती है कि रुको मत, चलते रहो। रास्ते तुम्हारे हैं तो मंजिल भी तुम्हारी ही होगी, किसी और की नहीं होगी। बस ये है कि चलना तो आपको पड़ेगा ना। आप जब बीच में रुक जाएंगे तो आपको मंजिल कहाँ से मिलेगी। तो छोटे छोटे कदम ही, बहुत बड़े बड़े कदम न बढ़ाइए। आपको थकान महसूस हो रही है तो आप छोटे कदम बढ़ाइए, लेकिन चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन आप अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। यहाँ आशा निराशा सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन लास्ट में विजेता वही बनता है जो लगातार चलता रहता है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।